आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम क्लास 12th के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स और पिछले 10 साल में बोर्ड परीक्षा में आए हुए पेपर्स का अध्ययन भी हमने कर लिया है। आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिसमें पहला जो टॉपिक है वो ये विद्युत विभव ही है, जो वेरी मोस्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। 10th क्लास में भी ये डेफिनेशन आ गई थी, यहाँ फिर रिपीट हो रही है और एग्जाम में 1 नंबर का सवाल भी ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके लिए आपको जो सूत्र याद रखना है वो है V बराबर W/Q, जहाँ V विद्युत विभव है, W किया गया कार्य है और Q कण पर उपस्थित आवेश है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो Q का मान अगर मैं 1 कूलाम मान लूँ, ठीक है, तो V का मान क्या हो जाएगा W। तो क्या कह सकता हूँ मैं कि एकांक धन आवेश को, इसका मान क्या मान लिया मैं, Q बराबर 1 मानूँ अगर, तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और इसका मात्रक क्या बताया इसने, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और ये वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल बटे कूलाम के। इसका पता कैसे लगेगा आपको, क्योंकि V का मात्रक वोल्ट होता है, W का मात्रक जूल होता है, Q का मात्रक कूलाम होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि विद्युत विभव का मात्रक जूल बटे कूलाम होता है। और जूल बटे कूलाम बोलने में बार बार दिक्कत होती है, इसलिए इसको नया नाम दे दिया वोल्ट। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और इसका मात्रक वोल्ट होता है और V बराबर W/Q। अगला जो टॉपिक है वो है विभवांतर। नाम से स्पष्ट हो गया, विभव प्लस अंतर, अर्थात एक बिंदु और दूसरे बिंदु के विभवों में जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। और विभवांतर के लिए VA माइनस VB लिखा हुआ यहाँ पर है, VA माइनस VB। और इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर A पॉइंट और B पॉइंट के विभवों के मध्य का ये अंतर है, तो कह सकते हैं हम कि वही जहाँ वहाँ पर तो हमने V बराबर W/Q लिखा था, तो इस V की जगह यहाँ VA माइनस VB है और W का W है, Q का Q है। फर्क इतना है, यहाँ W के साथ यहाँ AB और लिख दिया है। अर्थात इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि A से B बिंदु तक किसी एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या है, WAP है। तो परिभाषा बन जाएगी, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। क्लियर। नोट में लिखा है कि विद्युत विभव तथा विभवांतर अदिश राशियां होती हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। टॉपिक सिंपल भी है लेकिन वेरी मोस्ट है, एग्जाम में 1-2 बार पूछा हुआ है और सीधा भी है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो कम से कम 2 नंबर का ही सवाल है। देखिएगा इसको, माना Q आवेश है जिससे स्मॉल r दूरी पर P एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। आगे देखिए, आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है E बराबर KQ/R²। और ये बात हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव E का मान KQ/R² होता है। समीकरण नंबर ये 1 है। विद्युत विभव की परिभाषा की अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएगा V बराबर समाकलन इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R FDR और माइनस का चिन्ह। अब बात आ रही कि ये इसका मतलब क्या होगा। देखो, हमने परिभाषा में क्षेत्र के विरुद्ध का जिक्र किया था, आपको ध्यान हो तो क्षेत्र के विरुद्ध के चक्कर में यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, पहला काम। दूसरा काम, वहाँ हमने कहा था कि एकांक धनावेश को अनंत से, ये अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक अर्थात R दूरी तक लाने में किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा
विस्थापन, इसलिए उस कार्य को यहाँ एफ डी आर से लिखा है। अब चूंकि E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है तो एफ बराबर क्या हो गया क्यू ई, और चूंकि इसकी परिभाषा में हमने एकांक धनावेश का जिक्र किया था इसलिए क्यू का मान क्या रहेगा, 1 कूलम रहेगा। तो यहाँ क्यू का मान 1 रखूँगा तो एफ बराबर क्या बन गया, E बन चुका है। तो इस एफ की जगह मैं E लिख सकता हूँ समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, और ये हो जाएगा V बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R माइनस ई डी आर। ई की वैल्यू वहाँ से उठाओ समीकरण 1 से, ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। के क्यू को बाहर निकाल लिया, डी आर अपॉन आर स्क्वायर को ऊपर लेके गए आर की पावर माइनस का 2 डी आर। इसका जो फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ होगा जरूर कि x की पावर n dx का समाकलन होता है x की पावर n+1 बटे n+1। ये फॉर्मूला जब मैं इस पर अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा r की पावर माइनस का 2+1 बटे माइनस का 2+1, और लिमिट होगी इन्फिनिटी से r। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब इसको सोल्व किया तो r की पावर माइनस का 1 बटे माइनस का 1, इस माइनस के चिन्ह को माइनस के 1 को बाहर निकाल लिया तो ये, और r की पावर माइनस का 1 है जो नीचे लेके गया तो 1 बटा r, तो इन्फिनिटी से r, माइनस माइनस हो गया प्लस के क्यू, 1 बटा r माइनस 1 बटा इन्फिनिटी, 1 बटा इन्फिनिटी का मान क्या होता है 0, इसलिए v बराबर हो गया के क्यू अपॉन r, समीकरण नंबर 5। ये हो गया विद्युत विभव का सूत्र बिंदु आवेश के कारण। एग्जाम में शायद 1-2 बार पूछा हुआ है और आपको इसे अच्छे से याद करना है। अगला टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ऐसा टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था, और यहाँ हम विद्युत विभव पढ़ रहे हैं। एग्जाम में कभी पूछा हुआ नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। माना एक निकाय है जिसमें विभिन्न आवेश Q1 Q2 डॉट 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 Qn उपस्थित है। क्लियर। इस निकाय में एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, ये तो बिंदु P है और ये Q1 आवेश है यहाँ पर जिसकी बिंदु P से दूरी R1 है। इसी प्रकार यहाँ Q2 आवेश है जिसकी दूरी R2 है। इसी प्रकार Q3 आवेश है, देखिएगा ये Q3 है जिसकी दूरी R3 है, और इसी प्रकार n बड़ा Qn है जिसकी दूरी क्या है Rn है। आगे बात करें अगर मैं, तो Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव वह V बराबर के क्यू अपॉन आर होता है। तो Q1 की बात करूंगा तो V1 बराबर के क्यू अपॉन R1, क्योंकि यहाँ Q1 है और ये R1 है, इसलिए सिंपल सी बात है V1 बराबर के Q1 अपॉन R1, और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया है। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण V2 बराबर के Q2 अपॉन R2, समीकरण नंबर 2, और Qn के कारण Vn बराबर के Qn अपॉन Rn। तो बिंदु P पर कुल विभव सबको जोड़ दिया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn। सारी वैल्यू जब इसमें रखूँगा तो ये लाइन प्राप्त हो जाएगी, और इसमें अगर K कॉमन ले लूँ तो K आ गया, यहाँ बच गया Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2 और Qn अपॉन Rn। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ऐसी पोजीशन में हम समेशन का चिन्ह लगाएंगे, i का मान 1 से n करेंगे, क्योंकि यहाँ i का मान 1 से लेकर n तक जा रहा है, और जहाँ डिजिट हैं, जहाँ डिजिट नहीं है, जैसे q है r है, सब में सेम है q और r, तो q और r लिख दिया हमने। अब यहाँ 1 2 3 अर्थात डिजिट्स हैं, डिजिट्स की जगह क्या लगा देंगे i, यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ भी लगा देंगे i, और i का मान 1 से लेकर n तक है तो i का मान 1 से लेकर n। ऐसी बात हमने पिछले चैप्टर्स में भी देख ली। अगला जो टॉपिक है वो देखिएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इसकी चर्चा मैं कर लेता हूँ। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ये AB विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, ये इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से चित्रानुसार R दूरी पर एक बिंदु P है, ये R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, जैसे ये बिंदु P जो है वो इस प्लस Q आवेश के नज़दीक है और माइनस का Q आवेश दूर है। इसका आपको ध्यान रखना है कि इस P के पास में रहेगा प्लस का Q, मतलब कि P के पास जो आवेश रहेगा प्लस का Q रहेगा। अगर आपने गलती से यहाँ माइनस का Q कर दिया, देखो सॉरी दिख नहीं रहा था इसमें, गलती से अगर आपने यहाँ माइनस का Q कर दिया तो फिर उत्तर नेगेटिव में आ जाएगा जिससे आपको चक्कर पड़ सकता है। इसलिए ऐसा नहीं हो और आपको इसका ध्यान रखना है। ए और बी के बीच की दूरी 2a है और ये कोण थीटा है,
यहाँ से एक लंब डाल दिया ताकि यहाँ से यहाँ की और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर हो जाए। इसके अलावा ए से पी की दूरी को R1 माना और बी से पी की दूरी को R2 माना और ओ से पी की दूरी को R माना है। एग्जाम में कई बार का पूछा हुआ टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान से समझना होगा। आगे देखिए, अब माना AP बराबर तो R1 और BP बराबर R2 जो मैं जिक्र कर चुका। तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव तो V1 बराबर हो गया KQ अपॉन R1 क्योंकि दूरी R1 थी, और माइनस KQ के कारण माइनस का KQ अपॉन R2 क्योंकि दूरी R2 थी। बिंदु P पर कुल विभव दोनों को आपस में जोड़ दिए V1 प्लस V2 KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। KQ कॉमन ले लिया तो 1/R1 माइनस 1/R2। इसको सोल्व करें, R1 R2 ले लिया मैंने लघुत्तम, तो R2 यहाँ चला जाएगा, R1 यहाँ चला जाएगा, R2 माइनस R1। चित्र में हमने देख लिया था कि दोनों दूरियों का जो अंतर है वो BC के बराबर है। देखो कैसे, वापस बताता हूँ आपको। देखो वापस भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं आपको बराबर बता ही चुका था। तो ये जो एक्स्ट्रा जो दूरी है वो BC के बराबर है, अर्थात ये BC जो है ये इनके अंतर के बराबर है। तो BC वास्तव में R2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2 थी, अब ये R1 है तो ये भी R1 रहेगा, तो ये बच गया R2 और ये है R1, तो ये BC दूरी R2 माइनस R1 के बराबर रहेगी। इसलिए इस BC की जगह में हमने R2 माइनस का R1 रख दिया है, और तो ये उसकी जगह में रख दिया BC अपन R1 R2। जो चित्र आपको दिख रहा था उसमें तो आपको देख लेना, त्रिभुज ABC में कोस थीटा बराबर BC अपन AB होगा। अब देखिए आगे, BC की जगह BC, AB की जगह 2A, चूँकि इसकी द्विध्रुव की दूरी 2A थी, हम जानते थे। BC बराबर हो गया 2A कोस थीटा, या V बराबर KQ ऐसे कैसे, BC की जगह 2A कोस थीटा और R1 R2। द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, इसलिए R1 R2 को मैं लगभग R के बराबर मान रहा हूँ। साथ में इस K Q गुणा 2A को एक साथ लिख दिया, साथ में कोस थीटा नीचे R² हो गया। Q गुणा 2A वास्तव में P के बराबर होता है, तो V बराबर हो गया KP कोस थीटा अपॉन R², या V प्रोपोर्शनल 1/R²। क्लियर? तो ये हो गया। और इसको अगर सदिश रूप में हम लिखें तो चूंकि V बराबर KP वेक्टर डॉट R कैप अपॉन R3, या R कैप को R वेक्टर से अगर हटा दें हम तो R वेक्टर साथ में ये R की पावर 3 बन जाएगा। सवाल कॉमनली यहाँ R थीटा लिख देता है कि V R थीटा, जैसे V R और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो ऐसे पूछ लेता है। तो चूंकि ये जो V आया है वो थीटा और R का फलन है, इसलिए ये सही है। क्लियर? अब इसकी दो केस है, दो केस और देख लीजिए आप, कि जब केस फर्स्ट थीटा का मान क्या हो 0, तो कोस 0 का मान 1 रहेगा। V अक्स बराबर KP और R², और के V थीटा बराबर 90, तो कोस 90 0, तो V निरक्ष का मान क्या रहेगा 0। इसका मतलब अक्स के ऊपर विद्युत विभव तो इतना रहेगा, निरक्ष पर क्या रहेगा 0। अगला टॉपिक नोट है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, मैंने अभी भी निकाल दिया था। जबकि विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता, क्योंकि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान वहाँ हमने पढ़ लिया था वो अलग होता है। आवेशों के किस निकाय के लिए V प्रोपोर्शनल 1/R² होता है। देखिए आप इसमें V प्रोपोर्शनल 1/R² दिख रहा है, तो आवेशों का ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका उत्तर आएगा विद्युत द्विध्रुव। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक के हमारी वीडियो समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद।